प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आपके सिलेबस के अगले टॉपिक के अनुसार हम अर्थशास्त्र परंपरा और कौटिल्य अर्थशास्त्र के विषय में चर्चा करेंगे। आपने कौटिल्य का नाम प्राचीन भारत का इतिहास का अध्ययन करते समय मौर्य शासन मौर्य साम्राज्य के संदर्भ में अवश्य सुना है। जब हम कौटिल्य के अर्थशास्त्र को मौर्य साम्राज्य के महत्वपूर्ण साहित्यिक साक्ष्य के रूप में देखते और पढ़ते हैं। कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है वो राजनीति शास्त्र और लोक प्रशासन से संबंधित एक महत्वपूर्ण रचना है, जो कि मौर्य शासन के संदर्भ में महत्वपूर्ण है ही, लेकिन इससे अधिक भारतीय परंपरा में राजनय यानी डिप्लोमेसी, कूटनीति और अर्थव्यवस्था के संदर्भ में भी महत्वपूर्ण है। यह 15 अधिकरणों या खंडों का और 180 प्रकरणों यानी अध्यायों में विभक्त संस्कृत भाषा में रचित ग्रंथ है, जिसको कि गद्य और पद्य दोनों में मिश्रित शैली में लिखा गया है। यद्यपि चंद्रगुप्त मौर्य या किसी अन्य मौर्य सम्राट या शासक का उल्लेख कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में नहीं किया, लेकिन यह कौटिल्य की रचना है। इस प्रकार का उल्लेख अर्थशास्त्र में मिलता है। चंद्रगुप्त के प्रमुख परामर्शदाता और प्रधानमंत्री के रूप में हम चाणक्य या कौटिल्य या विष्णुगुप्त को समीकृत करते हैं। अर्थशास्त्र की तिथि के विषय में यद्यपि विचारकों में, इतिहासकारों में विवाद है, एक सहमति नहीं है। विंटरनिट्स, जॉली, कीथ, F.W. थॉमस, H.C. राय चौधरी और कुछ अन्य विद्वानों ने अर्थशास्त्र को एक परवर्ती रचना माना है। इसे मौर्य काल की स्रोत सामग्री के रूप में नहीं स्वीकार करने की सहमति जताई है, जबकि प्रोफेसर आर श्यामा शास्त्री, रोमिला थापर आदि विद्वान या इतिहासकार इस विश्वास के प्रबल समर्थक हैं कि अर्थशास्त्र मूलतः एक मौर्यकालीन रचना है और इसका लेखक चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री या मुख्य परामर्शदाता था। और कौटिल्य के अर्थशास्त्र में जो जानकारियाँ या जो विवरण उपलब्ध है, उसको हम अन्य साहित्यिक साक्ष्य या अन्य जो विदेशी स्रोत हैं हमारे साक्ष्यों के, उनके साथ भी समीकृत कर सकते हैं। उनकी जानकारी से उसे और संपुष्ट किया जा सकता है। तो क्रॉस चेक करने के संदर्भ में हमें वो जानकारी सटीक या उपयुक्त नज़र आती है, इसलिए अर्थशास्त्र को मौर्यकालीन रचना माना जा सकता है। तो जो अर्थशास्त्र की प्राचीन परंपरा है, उसमें अर्थ शब्द का प्रयोग आपने पुरुषार्थ चतुष्टय के संदर्भ में सुना है, जहाँ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की बात की जाती रही है। इसका प्रयोग या इसका इस्तेमाल जो है वो विविध अर्थों के रूप में या विविध संदर्भों में किया जाता है, क्योंकि किसी भी शब्द का अर्थ संदर्भगत अधिक होता है और अर्थ का प्रयोजन लक्ष्य, उद्देश्य, अभिलाषा आदि के संदर्भ में भी प्रयोग किया जाता है। और अमर कोशकार ने भी इसी बात की पुष्टि की है। उनका आशय है कि वैश्य वर्ग में द्रव्य, वित्त, स्वाप, रिक्त, धन, वसु, हिरण्य, द्युम्न, रय और विभव रूप अर्थ होते हैं। तो इस प्रकार अर्थ शब्द के अनेक अर्थ हैं। जो अर्थ शब्द है उसके अनेक मीनिंग्स हैं, लेकिन इस अर्थशास्त्र के प्रसंग में अर्थ का शब्द का एक अपना विशिष्ट अर्थ है। यहाँ अर्थ शब्द भूमि को प्रकट करता है या द्योतित करता है। अर्थस्य शास्त्रम अर्थशास्त्रम अर्थात अर्थ विषयक शास्त्र, जिस शास्त्र में पृथ्वी या राजा की प्राप्ति और उसकी समुचित व्यवस्था का प्रतिपादन किया जाता है, उसी शास्त्र को अर्थशास्त्र कहा जाता है। भारत में अर्थशास्त्र की परंपरा या ट्रेडिशन का इतिहास जो है वो बहुत प्राचीन है। वेदों, स्मृतियों एवं पुराणों में राजनीति और शासन व्यवस्था के उल्लेख मिलते हैं और विश्व साहित्य के प्राचीनतम ग्रंथ ऋग्वेद में भी राजा सुदास की शासन व्यवस्था में अर्थशास्त्र की उत्पत्ति के लक्षण जो हैं वो विद्यमान है। शौनक ने अपने चरण व्यूह में अर्थशास्त्र को अथर्ववेद का उपवेद स्वीकार किया है। इसी प्रकार पुराणों में और स्मृतियों में भी राजनीति को दंड नीति का कहा गया है और दंड नीति का वर्ण्य विषय वही है जो अर्थशास्त्र का है। कौटिल्य की अर्थशास्त्र की रचना से पूर्व भी अनेक अर्थशास्त्रों की रचना हो चुकी थी और कौटिल्य के समक्ष अर्थशास्त्रों की रचनाओं की एक सुदृढ़ परंपरा विद्यमान
थी, ऐसा कहा जा सकता है। इसलिए कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र की रचना में अपने पूर्ववर्ती शास्त्रकारों से सार ग्रहण करके उनको अपना नमन प्रस्तुत किया है। तो इस प्रकार कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में उनके विभिन्न प्रकरणों का निर्देश किया है, जिसमें उशनस, आम्भ, कौण, पदंत, पाराशर, बाहुदंती पुत्र, बृहस्पति, भारद्वाज, मनु, पिशुन, वात व्याधि, विशालाक्ष, तो इन सब के उल्लेख करते हुए उन्होंने उनकी दाय को, उनकी धरोहर को स्वीकार किया है और उसके प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित की है। तो इस तरह से उन सिद्धांतों के पक्षधर निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि कौटिल्य अर्थशास्त्र जो है वो अपने विषय की व्यापकता, प्रामाणिकता आदि के संदर्भ में भी बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। और कौटिल्य अर्थशास्त्र को भारतीय राजदर्शन के प्रणेताओं में प्रमुख स्थान प्राप्त है। और ये एक महत्वपूर्ण जानकारी है कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र की खोज या इसकी जो विषय में विद्वानों को जो सूचना या प्रामाणिकता से ज्ञान हुआ वो 20वीं सदी की देन है, जब 1905 में तंजौर के एक ब्राह्मण ने एक हस्तलिखित पांडुलिपि तत्कालीन मैसूर रियासत के पुस्तकालय को भेंट की और प्रोफेसर श्यामा शास्त्री द्वारा 1909 में इस ग्रंथ का प्रकाशन हुआ और 1915 में पहली बार इसका अंग्रेजी में अनुवाद प्रकाशित हुआ। और अर्थशास्त्र की श्रेष्ठता या विषय व्यापकता ने राजनीतिक ग्रंथकारों को, राजनय के ग्रंथकारों को अपने आप में ऐसी सामग्री प्रस्तुत की जिसके लिए ये कहा जा सकता है कि उसमें आप जितनी बार उसका अध्ययन करेंगे आपको नए आयाम दिखाई देते हैं। और मुख्यतः राजनीतिक समस्याओं का विवेचन और उसका समाधान दिया है। 15 अधिकरण, 180 प्रकरण, 150 अध्याय और लगभग 6000 श्लोक। और अर्थशास्त्र की व्यापकता के विषय में हम कह सकते हैं कि राजनीति शास्त्र, दर्शन शास्त्र, समाज शास्त्र, नीति शास्त्र, शिक्षा शास्त्र आदि विषयों का वर्णन मिलता है। इसमें सामाजिक वर्ण व्यवस्था, राज्य की उत्पत्ति के संविदा सिद्धांत, राज्य का स्वरूप, राज्य के कार्य और अंतर्राज्य संबंध, राजा और राजा के कार्य और कर्तव्य, न्याय, प्रशासनिक व्यवस्था और इस प्रकार के अन्य विषयों पर उन्होंने समान अधिकार पूर्वक अपनी लेखनी चलाई है। इसी के विषय में हम आगे चर्चा करेंगे। धन्यवाद।